शाज़ी साहब ये फरमाएगा कि ईरान इसराइल का जो इशू है, आप समझती हैं कि इस पर आपकी पार्टी का क्या ओपिनियन है? पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो स्टांस ले रही है, आप उसको दुरुस्त समझते हैं या मज़ीद आप समझते हैं कि इसमें कुछ बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है? देखिए, मेरा ख़्याल है पाकिस्तान ने एक बहुत ही सेंसिबल रोल अदा किया है हर मौके पर और पाकिस्तान के साथ भी बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की तरफ से जो हम पर अनप्रोवोक्ड हमला हुआ जिसके नतीजे में हमारे लोग शहीद हुए और फिर हमारी अफ़वाज ने मिलिटरीली जिस तरह से जवाब दिया, कामयाब जवाब दिया। तो फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया हुँ, कि नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, हुँ, लेकिन वो एक सस्ती कॉपी है हुँ, नेतन्याहू की। हुँ, और जिस तरह नेतन्याहू इंटरनेशनल लॉ ब्रेक करता है, उसी हुँ, तरीके से नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल लॉ यूएन कन्वेंशन को वायलेट करता है। हुँ, और अब जो ईरान के साथ उन्होंने ज्यादती की, उस पर हमने कॉन्डमनेशन भी की है। हुँ, असेंबली के अंदर हमने करारदाद भी इस पर पास की है। ईरान ने अपना दिफा किया, ईरान ने अपना जवाब दिया हुँ, और वो ये देने का हक रखता था। लेकिन हुँ, बहरहाल उसके बाद यूएस ने भी इजराइल के कहने पर हमला किया, जिसकी हमने मजम्मत की। उस पर भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ नेशनल असेंबली खड़े होकर मजम्मत की और ये भी कहा हुँ, कि इस तरह की जो अमेरिका की जानिब से अटैक है, उसकी तो हुँ, उन्हें अपने मुल्क में भी सपोर्ट नहीं है। हुँ, जो अमेरिका की आवाम है, हुँ, वो इसके खिलाफ बात कर रही है, इसको सपोर्ट नहीं कर रही। हुँ, लेकिन हुँ, फिर हमने देखा कि जिस तरह अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग थी, हुँ, उसमें सीज़ फायर का कराने में जो किरदार अदा किया, उस पर हुँ, हमने उन्हें अप्रिशिएट किया। और फिर कल दोबारा हुँ, बल्कि आज सुबह ये खबर आई कि जो अमेरिकी सदर है, उन्होंने इजराइल और ईरान के दरमियान भी सीज़ फायर हुँ, वो कराने में कामयाब हुए हैं। तो ये हुँ, एक अच्छी बात है। हमने हुँ। उस वक़्त भी सीज़ फायर लेकिन को वेलकम किया। हाँ, हम इस लेकिन सूरत-ए-हाल में भी सीज़ फायर को हाँ, वेलकम करते हैं जी, जी। और हम हुँ, समझते हैं कि देखिए पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया है इस हुँ, सिचुएशन में। हुँ, हमारी हुँ, पार्लियामेंट ने भी हुँ, किया है, हमारी गवर्नमेंट ने भी किया है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है हुँ, कि हुँ, दुनिया अब नोटिस ले इन चीज़ों का और सीरियस नोटिस ले ना। मतलब अक़वाम मुत्तहिदा के लेवल पर ये बात जो है इसको सीरियसली देखा जाना चाहिए। दो कि अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इसकी कंडेमनेशन की है, बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं कर रहा वहाँ पर भी। लेकिन अब हमें एक्शन देखने की ज़रूरत है कि हुँ, हमें अमन चाहिए। इस दुनिया के लोगों को अमन चाहिए। ये हुँ, 2 मुल्क जो हैं, ये बार-बार जो इंटरनेशनल लॉ है इसको हुँ, वायलेट करें हुँ, और हुँ, दुनिया खामोश रहे, हुँ। तो ये अब मुनासिब नहीं है इस दौर में, इस सदी में, इस एज में। अच्छा मैम मुझे ये थोड़ा-सा वज़ाहत कीजिएगा लास्ट फ्यू मिनट्स हैं आपके पास भी कि ये जो अमेरिका का अभी आपने ज़िक्र किया है, दोहरी पॉलिसी नहीं है कि अमेरिका पहले हमला कर रहा है ईरान के ऊपर, फिर उसके बाद सीज़ फायर की बात कर रहा है। आप क्या समझती हैं कि क्या इस्लामी ममालिक को इस हवाले से तैयार होना चाहिए कि पहले दबाव की एक कैफ़ियत वेस्ट रख रहा है और उसके बाद फिर सीज़ फायर के ऊपर भी पाबंद रहने की बात कर रहा है और इसमें अमेरिका का जो स्टांस है वो आपको कितना मुनाफ़िकाना लगता है? देखिए, अभी ये भी खबर आई है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इरानियन प्रेसिडेंट से बात की है इस सीज़ फायर के बाद पहली मर्तबा। तो उस गुफ्तगू वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू रही होगी उन दोनों के दरमियान। हुँ, हुँ। देखिए, मैं बिल्कुल ये बात कही गई कि अमेरिकी सदर को जब नोबेल प्राइज़ के लिए रिकमेंड किया गया पाकिस्तान की तरफ से, तो उस वक़्त उनका वो रोल जिसके जिसके ज़रिए सीज़ फायर हो सका पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उसको हमने अप्रिशिएट किया और हुँ, हमने कहा हुँ, हुँ, अमन के लिए उनकी कोशिश है और उनको सराहते हैं और हमने सपोर्ट किया हुँ, हुँ, इस तरह के प्रपोज़ल को। हुँ, हुँ, लेकिन उसके बाद जो हुआ, उस पर हमने अफ़सोस का इज़हार किया, हमने उसे कंडेम किया। हुँ, तो अमेरिका को भी मैं समझती हूँ कि अमेरिका को और ख़ासतौर पे अमेरिकी सदर को ये देखना चाहिए कि अगर हमने उन्हें अप्रिशिएट किया जो रोल उन्हें अमन हुँ, के हवाले से अदा किया हमारे खित्ते में, तो हम उनसे ये उम्मीद रखते थे और आज भी रखते हैं कि वो और बेहतर रोल अदा करेंगे ताकि दुनिया का अमन बहाल हो। हुँ, अगर वो ख़्वाह हैं हुँ, हुँ, अमन के, तो फिर उनको अपना वो किरदार अदा करना पड़ेगा। हुँ, अमेरिकी हमले से यकीनन हमें बहुत तशवीश हुई, हुँ, हमने इसकी मज़म्मत की और इस पे संगीन अफ़सोस का इज़हार किया। एंड आई डोंट थिंक ये इस तरह की हुँ, पॉलिसी चल सकेंगी। बिलावल साहब ने तो जब तकरीर की तो उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 की भी जो डेट्स हैं हुँ, उनका भी ज़िक्र किया। उन्होंने कहा एक बाकायदा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। हुँ, आप देखिए उस ज़माने में भी जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो लोग ये बात कर रहे थे कि जी हुँ, हमें मज़लूमों का साथ देना चाहिए, हुँ, हमें ज़ुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। और इतने जदीद दौर के अंदर क्या हम वर्ल्ड वॉर 2 की तरह की सिचुएशन जो उस वक़्त बरपा थी, इस तरह हुँ, की
जो मैं कहूँगी जहालत, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं मैम हर आप मुल्क चाहता है वो जी जी तरक्की करे, जी एंड जी नोबडी वांट्स टू एंगेज इन वॉर एक्सेप्ट हाँ एक्सेप्ट वो रोक जी फेक जो इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करने में कोई हिचकिचाहट नहीं महसूस करती, और उन रोक फेक को रोकना पड़ेगा, इंटरनेशनली रोकना पड़ेगा, और इस्लामी ममालिक को भी, जी जो इस्लामिक एक इत्तेहाद है, उसको भी मिल बैठकर इसमें अहम किरदार अदा जी करना पड़ेगा। मैं समझती हूँ उन तमाम ममालिक की कोशिश थी इस सीज फायर में, जो अमेरिका से भी रिव्यू किया गया, ईरान से भी रिव्यू किया गया, क्योंकि इन चीजों को आप देखें तो मेरा ख्याल है उन उन ममालिक को भी हम क्रेडिट देंगे कि सीज फायर के लिए उन्होंने भी अपना किरदार अदा किया, और फिर अमरीकी सदर ने इस सीज फायर का ऐलान किया, जो कि एक अच्छा कदम है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन मैम बस ये करना चाहूँगी, आपने बिलावल साहब की तकरीर का जिक्र किया तो उन्होंने कल भारत को भी एक पैगाम दिया था कि अगर आपने सिंध तास मुआहदे पर अमल नहीं किया तो फिर आप जंग के लिए तैयार रहें। आप समझती हैं कि भारत का जो इन्फ्लुएंस अब ईरान में खुलकर सामने आया है, इसराइल के साथ जो गठजोड़ उनका था इंटेलिजेंस एजेंसीज की बुनियाद पर, तो अब पाकिस्तान के बयानी को तकवीत मिली है कि भारत जो है वो डिस्टेबलाइज करने का रीजन में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और लास्टली मैं आपका कॉमेंट चाहूँगी कि ये जो बजट के हवाले से रिजर्वेशन थी पीपल्स पार्टी की, ये हुकूमत ने दूर कर दी हैं, आप लोग सपोर्ट करने जा रहे हैं। बस ये 2 क्वेश्चन हैं लास्ट, अगर आप मुख्तसर मुझे बता सकें। दो जी क्वेश्चन है, लेकिन आई थिंक इनके जवाब इतने शॉर्ट नहीं होंगे। जी जी देखिए, जी भारत के हवाले से तो वो जिस तरीके से पानी को हथियार बनाकर यूज कर रहे हैं, और 240 मिलियन पाकिस्तानी अवाम को ये धमकी दी जा रही है कि उनको प्यासा मारेंगे, उनका पानी रोकेंगे, ये काबिल अफसोस, काबिल मजम्मत है। हमने हर लेवल पे, हर सतह पे, हर फोरम पे इसकी मजम्मत की। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब इस दौरे पे गए थे, जहाँ वो पाकिस्तान का अमन का पैगाम लेके गए, पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया के सामने रखी, वहां पर भी उन्होंने हर मौके पर जिस तरीके से भारत पानी को हथियार बनाकर हमारे लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करने की ख्वाहिश रखता है, उसको उन्होंने बयान किया, और भारत के उन नापाक इराद, उस नापाक सोच को, उस नापाक जो उनकी स्ट्रैटेजी है, उसको एक्सपोज किया। तो हम समझते हैं हर फोरम पर हम इस पर मुकाबला करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, सलाहियत रखते हैं, और हमने यही, बिलावल साहब ने यही कहा गवर्नमेंट से अपनी तकरीर में कि हर फोरम पर इस जो इंडस वाटर ट्रीटी की वायलेशन जो भारत कर रहा है, उसको हम उसको हम फाइट करें, उसको चैलेंज करें, और ये कैपेबिलिटी हम रखते हैं, और ये केस हमारा बहुत मजबूत है। खासतौर पे ये जो क्लाइमेट चेंज के नतीजे में पानी की कमी पेश आ रही है, वैसे ही बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है हमें, और इस मौके पर अगर भारत इस तरह का ऐलान करता है, जो कि हरगिज वो कर नहीं सकता, वो ऐलान वो कर भी नहीं सकता, लेकिन वो ऐलान करके उन्होंने अपनी गलत सोच का मुजाहरा किया, और वो एक्सपोज हुए। तो बिलावल साहब ने इस पर बिल्कुल गवर्नमेंट से कहा कि आप इसे भी हर फोरम पे चैलेंज करें। बिलावल साहब को जो साथ दिया गया था प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, उन्होंने वो पूरा किया, और एक कामयाब दौरे के बाद बिलावल साहब और वो पूरी टीम वापस आई है। पाकिस्तान को एक अरसे के बाद सफारती सतह पर इतनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसके लिए हम सब बहुत खुश हैं, और हमें यकीन है कि हम अगर इंडस वाटर ट्रीटी को भी फोकस करके हर फोरम पर अपने जो मैकेनिज्म